बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट आपके सामने है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपने इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि फैक्टर किसको कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 के फैक्टर से मुराद ऐसे नंबर्स होंगे जो इस 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो इस 6 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखें, हमें पता है कि 6 को जो है 1 डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए 1 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरीके से 2 के टेबल में भी 6 आता है, यानी कि 2 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो दूसरा फैक्टर इसका 2 होगा। इस तरीके से देखें, 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, तो 3 भी इस 6 का क्या होगा, फैक्टर होगा। 4 के टेबल में 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 जो है इसका फैक्टर नहीं है। 5 में भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। और 6 के टेबल में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 6 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इन शॉर्ट इसके फैक्टर निकालने के जो तरीकाकार है, ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई 6 की। हम इसके लिए क्या तरीकाकार यूज़ करेंगे? लाइक अगर मैं 6 की बात करूं, तो आप सोचेंगे कि इसको ऐसे जो फैक्टर करेंगे कि आपने यहाँ से देखना है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए। अच्छा, अब देखें, इसी तरीके से 4, 5, 6 नहीं है। अब ये वाला जो फैक्टर है 2 और 3 यहाँ आ गए हैं, यहाँ दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको छोड़ देंगे। आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगी, और आपने इसे यू टाइप स्ट्रक्चर में देकर कंप्लीटली इसको लिख लोगे। तो ये बन जाएंगे इसके जो कंप्लीट फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहला फैक्टर 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ये सारे के सारे 6 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम बात की है हमने इसकी फैक्टर्स की या फैक्टराइजेशन की, कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं बात कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व हमने करना है। ठीक है, उसके लिए आप ज़रा देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास, और ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे पास कहलाते हैं मिडल टर्म फैक्टराइजेशन क्वेश्चन हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखें, मेरे पास नंबर है यहाँ पर ये पावर 2, पावर 1 और फिर कांस्टेंट। यानी कि पहला काम तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद के लिए आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको रफ में लिखेंगे आप, वो -6 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपने 6 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली, आप बल्कि इसकी साइन को भी इग्नोर कर दें, मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6 आ जाएगा हमारे पास। अब आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ऐसे फैक्टर तलाश। तो 6 के फैक्टर तलाश कर लें अगर आप, तो हमें पता है कि 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे पास। 6 के फैक्टर तलाश करें, 1 × 6, 2 × 3, और फिर आएगा दोबारा से 3 × 2। तो इधर से आपने ऐसे तो फैक्टर तलाश करने, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना इस जगह पे, तो आपने तलाश करने कि इनको सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 1 है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6। तो देखो हमारे पास 3 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 तो आ रहा है, और लेकिन 3 में से 2 निकालो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपने ये मिडल टर्म वाले साइन लगाने, लार्जर नंबर के साथ आपने मिडल टर्म वाले साइन लगाने हैं। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास, 3 है, और 2 छोटा नंबर, तो 3 के साथ माइनस का साइन और 2 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे +2 और -3। ठीक है, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप ये x² वैसे ही लिखेंगे आप, और उसके बाद ये -x नहीं लिखेंगे, बल्कि इस -x को इसके फैक्टर की मदद से लिखेंगे।
तो आप देखो क्या बनेगा, +2 बनेगा और -3। तो आप लिख देंगे +2x, इसके साथ x लिखेंगे, -3 लिखकर इसके साथ x। दोबारा देखें, आपने इस x को इस सारे एक्सप्रेशन के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब 2x -3x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x, और ये वाला -6 वैसे का वैसे, ठीक है। दोबारा देखें आपने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, x के वैसे लिखा, -6 भी वैसे लिखा, लेकिन ये जो -x है इसको थोड़ा रिप्लेस कर दिया 2x -3x से। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो देखें यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। जब आप कॉमन लेते हो वेरिएबल को तो पहला काम तो ये होता है कि आपने इनके कॉफिशेंट्स को देखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इनके कॉफिशेंट में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर को कॉमन लेंगे, यानी कि x की पावर 1 को आपने ले लेना है कॉमन, ठीक है। अब कॉमन लेने का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। कॉमन लेने से मुराद हमारे पास क्या है कि आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ आपने कॉमन लिया है x, ठीक। अब आपको पता है बेसिस सेम है, लिहाजा पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 करेंगे x की पावर 1 आ जाएगा, ये ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मेरे पास x रह जाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है वो 2x है, इसको भी x पे डिवाइड करोगे आप तो x से कैंसिल और सिर्फ रह जाएगा 2, ठीक है। तो ये रफ वर्क सिर्फ समझाने की खातिर था, करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपर्ट होते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, एक तो मेरे पास माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस का साइन कॉमन है। 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो यहाँ कॉफिशेंट में 3 कॉमन आ गया और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अगेन आपने मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 कैंसिल, x रह जाएगा। ये माइनस, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कि साइन चेंज कर देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखें 6 लिखा हुआ है और आपने कॉमन क्या लिया 3, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा ओनली 2 आंसर आएगा इसका, = 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम हो गई, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 2, और यहाँ क्या रह जाएगा मेरे पास बाहर x - 3। आप ऐसे कह सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, दो टर्म्स बन गई ना, इन दो टर्म्स में हमारे पास x + 2 वाली ब्रैकेट कॉमन है, और जो नॉन कॉमन एलिमेंट है यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा -3, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, x + 2 और x - 3, ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, = 0। दो चीज़ों की प्रोडक्ट = 0 है, इसका मतलब है या तो x + 2 = 0 होगा या फिर x - 3 = 0 होगा। यहाँ से x का आंसर निकाल लें तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो देखो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बन रहा है इसका, ये बनेगा मेरे पास -2, 3, ठीक है। ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा और इसको आपने एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। आई होप सो कि ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।